नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिका पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने यहां कारोबारियों और प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। अमेरिका के बोस्टन में राहुल गांधी ने भारत के चुनाव आयोग पर निशाना साधा। लोकसभा में विपक्ष ने कहा कि हमारे लिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है और यह बिल्कुल साफ है कि सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने यहां कई बार कहा है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वयस्कों की संख्या से अधिक लोगों ने मतदान किया। चुनाव आयोग ने हमें शाम 5:30 बजे तक के मतदान के आंकड़े दिए और शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच 65 लाख मतदाताओं ने मतदान किया। ऐसा होना शारीरिक रूप से असंभव है। एक मतदाता को मतदान करने में लगभग 3 मिनट का समय लगता है और अगर आप हिसाब लगाएं तो इसका मतलब है कि सुबह 2 बजे तक मतदाताओं की लाइनें लगी रहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राहुल गांधी अमेरिका जाकर ही क्यों इन सब मुद्दों को उठाते हैं? क्या वो भारत के अंदर भारत के लोगों को विश्वास नहीं दिला पा रहे? इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं? किसने राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ बोला, एक बार वो आपको सुना देते हैं। जब भी कहते हैं देश से बाहर जाके कहते हैं, बाहर जाके भारत को बदनाम करने का वो कैंपेन चला रहे हैं। जहां जिस विदेश में गए हैं वो हिंदुस्तान की निंदा करते हैं। यहां खड़े होकर भी तो बोल सकते हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा में भी खड़े होकर बोल सकते हैं। जहां पे कई दिन जाते नहीं है वो और उनको अवसर मिलता है वहां पर। ये तो हैरानगी तो ये बात पर होती है कि वो हिंदुस्तान को अपनी भारत माता भी मानते हैं या नहीं मानते हैं। इसमें क्या शक है? माननीय राहुल गांधी जी हमेशा सत्य बोलते आए हैं और वो आगे भी सत्य बोलेंगे। राहुल गांधी जी ने कहा, आज वो सत्य को पूरी देश की जनता जानती है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, उनका इलेक्शन डिपार्टमेंट उनने ईडी को बना दिया है और अपनी चुनाव लड़ने की ईवीएम मशीन चुनाव आयोग को बना दिया है। और इन सभी संवैधानिक संस्थाओं को लेकर जिस प्रकार से इस देश के संविधान के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये ना भूले आज की वर्तमान सरकार और उसमें काम करने वाले अधिकारीगण, ये सरकार कोई परमानेंट नहीं है। और माननीय राहुल गांधी जी सच बोलते हैं और सच के लिए संघर्ष करते हैं और आज इस देश का, इस कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनकी एक आवाज पे इस सच को जनता तक पहुंचाने के लिए समर्थ है और कोशिश करेगा कि जनता तक पहुंचे और उसका विश्वास हासिल करे। मतलब जब कांग्रेस जीत जाए आंध्र प्रदेश में, वो कर्नाटका में और तेलंगाना में, हिमाचल में, तो चुनाव आयोग सही है और जहां कांग्रेस हार जाए वहां चुनाव आयोग खराब है। तो ये कांग्रेस की आदत हो गई है और उल्टे सीधे बयानबाजी करने और देश की जो महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके प्रति उल्टे सीधे बयानबाजी करके देश का माहौल खराब करने का। लेकिन जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन के साथ है, तो हमारी विजय हुई है और कांग्रेस के कारनामों के कारण से उनकी हार हुई है और अभी तो आगे उनको लगातार पराजय का सामना करना है। आने वाला समय भाजपा का है, वर्तमान तो भाजपा का है ही। देखिए, ये तो हरियाणा में भी इस तरह हुआ है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव के बीच में कई लाख वोट बढ़े हैं और गिनती के टाइम में मतलब समझो 5 को इलेक्शन हुआ, 6 को गिनती शुरू हुई, 6 को जब गिनती शुरू हुई 7 को 6 को, तो उन्होंने बता दिया भाई इतने है, शाम तक 6 बजे तक की गिनती। फिर नेक्स्ट डे फिर 8 को गिनती थी, 7 तारीख की रात तक। तो जो इसका रास्ता एक ही है कि बैलेट से इलेक्शन कहा जाए। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कहा है, राहुल जी ने भी कहा। मुझे ये बताइए, बोस्टन में बोला ये गलत है या ये बात गलत है? ये हमें तय करना होगा ना। अब अगर आप उस थियरी को मानते हैं कि विदेश में जाकर के थी, तो ये तो एक सर्टेन इंस्टीट्यूशंस की जिसकी इंटरनेशनल रिप्यूट थी, क्या हाल के वर्षों में उसमें कमी नहीं आई है? अब आइए दूसरे पहलू पर कि विदेश जाकर के, तो मैं प्रधानमंत्री जी से भी यही आग्रह हमेशा करता रहा
प्रधानमंत्री जी ने यहां तक कह दिया कई दफा 14 से पूर्व, न जाने 14 क्या उनके लिए, सिवाय उनके सत्ता में आने के, कि उससे पूर्व देश में लोग कहां पाप कर दिया, कहां यहां पैदा हो गया, इस तरह की बातें, और अपने विपक्ष को लेकर के भी। राहुल गांधी देश का अपमान बार बार करते हैं। संविधान के किताब लेकर के नाटक करेंगे, नौटंकी करेंगे, संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठा करके संवैधानिक संस्था को तार तार करेंगे। धिक्कार है ऐसे दोहरे चरित्र के, मानसिकता के नेता प्रतिपक्ष, देश के, जो अपने देश को अपमानित कर रहे हैं, अपने संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठाए, जिनको संविधान में विश्वास नहीं, ये उस पद के योग्य नहीं है। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक त्यागी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। विकास जोगी जी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। अखिलेश कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूँगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है डॉक्टर अभिषेक त्यागी जी, सीधा सा सवाल है और जवाब भी सीधा सा चाहिए। आखिर राहुल गांधी क्यों विदेश में जाकर ही इन सब मुद्दों को उठाते हैं? क्या भारत में उनकी कोई सुनने वाला नहीं है? ये बात अभिषेक त्यागी जी, सबसे पहली बात जो ये एक आलोचना आई है सरकार की एक स्पोक्स पर्सन की तरफ से कि क्या ये बात उठाई है। पहली बात तो उन्होंने सच बोला है, कोई गलत नहीं बोला है। दूसरी बात, इसी जो अभी पहले डिबेट दिखाई जा रही थी, इसमें कुछ संविधान का हवाला दिया जा रहा था, संविधान का हवाला दिया जा रहा था, लोकतंत्र का हवाला दिया जा रहा था, देश की बात की जा रही थी। अरे देश ये तानाशाही वाला देश है या संविधान पे लोकतांत्रिक व्यवस्था पे चलने वाला देश है? क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पे चलने वाला देश कभी भी विपक्ष की बात को नहीं दबाता है। जिस प्रकार से संसद में माइक ऑफ कर दिए जाते हैं, जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक व्यक्ति मीडिया के सामने तंज कसता है, मीडिया को उस पर कमेंट करता है, उसके बाद में अरे एक छोटी सी जो बात फैक्ट है जिस पर एक सवाल पूछा गया इलेक्शन कमीशन से कि इस बात का आप हमें स्पष्टीकरण दे दीजिए, तो उन्होंने रातों रात नियम बनाकर नियम भी बदल दिए, कानून भी बदल दिए और उसके बाद तुरंत ही ये कह दिया कि आपकी बात अमान्य है, इसका जवाब हम नहीं दे सकते। अरे पूरा देश नहीं, पूरा विश्व देख रहा है, आपके लोकतंत्र पर नजरें गड़ी हुई हैं कि किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा के इस देश को तानाशाही, बड़े शांति के साथ में तानाशाही से कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर एक छोटी सी बात, एक विश्वविद्यालय जो कि शोध का केंद्र है, वहां पर इस बात को रखा गया, तो मुझे तो नहीं लगता उन्होंने देश को नहीं कहा है, उन्होंने सरकार को की आलोचना की है। देश सर्वोपरि होता है सभी पार्टियों के लिए। तो इस बात को देश से जोड़ना, इसका मतलब भाजपा अपनी कमी छुपा रही है और संवैधानिक पदों का दुरुपयोग तो वो कर ही रही है जब से वो सत्ता में आई है, मेरा ये मानना है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है राहुल गांधी जी ने वहां जाकर एक संदेश दिया है कि भैया जिस देश में हम रहते हैं वहां का चुनाव आयोग सही से काम नहीं कर रहा। जी जी जी। और अभी आपने दूसरा बोला कि यहाँ पर उनको बोलने नहीं दिया जाता है, जब सदन में बोल रहे तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। ठीक है, हालांकि जब वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा का समय दिया गया था, ठीक है, विपक्ष को भी काफी समय दिया गया था, करीब 12 घंटे चर्चा भी हुई थी, उस दिन राहुल गांधी नहीं बोले। नहीं, हो सकता है कि उस संदर्भ में कुछ प्रावधान ऐसे पार्टी के सामने ना आए हो या उन्हें लगा हो कि अभी बोलना, चर्चा में सहभागिता करना ठीक नहीं है। लेकिन अभी बात हो रही है उनके बयान पर और महाराष्ट्र के चुनाव पर कि किस प्रकार से 2 घंटे में 65 लाख वोट पड़ गए। पूरा विश्व हैरान है। आप मानिए इस बात को कि पूरा विश्व हैरान है। ये तो लोकतंत्र की धज्जियां तार तार कर दी गई हैं। त्यागी जी, मैं आपकी बात मानता हूं, ठीक है, राहुल गांधी जी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन मुझे इस बात का स्पष्टीकरण आप दीजिए कि आखिर अमेरिका में ये बात बोल के क्या फायदा हो जाएगा? नहीं, उनका ना फायदा और नुकसान से उनका कोई तात्पर्य नहीं था। उनका तात्पर्य सिर्फ ये था कि वो एक सबसे बड़ा शोध का संस्थान है और वहां इस बात के मायने पूरे विश्व के सामने रखे जाए कि किस प्रकार से तानाशाही में हर बात को दबा दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन से अगर ये सवाल पूछा गया, जो संवैधानिक एक बहुत बड़ी एक शाखा है इस देश की, अगर वही आप रातों रात आपकी बात को ना जवाब देने के लिए कानून बना देती है कि अब आप सवाल ही नहीं पूछ सकते हैं, तो मेरा यह मानना है कि लोकतंत्र खत्म है इस देश में और इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जहां माइक बंद कर दिए जाते हैं, रातों रात फर्जी
वोटर बना दिए जाते हैं। मैं तो इस बात तक को रख के कह रहा हूं कि किस प्रकार से महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मसला है, क्योंकि लोकतंत्र धराशायी हो चुका है। और ठीक है, अगर ठीक है, ठीक है, ठीक है, त्यागी जी। एक मुझे पूरा करने दीजिए सर, हाँ। कि अगर राहुल गांधी जी ने ये बात कहीं पे जाकर कही है, तो वो भी एक लोकतांत्रिक देश ही है, वो कोई तानाशाही देश नहीं है जहां पर ये बात कही गई है। लोकतंत्र का एपिटोम है अमेरिका, मेरा ये मानना है। खैर हमारा तो ये भी मानना है, क्योंकि अभी अमेरिकी उपराष्ट्रपति फिलहाल भारत दौरे पर हैं और यहाँ की सांस्कृतिक तरीके से उन्होंने अपनी ड्रेस भी पहनी है, अक्षरधाम मंदिर का उन्होंने दौरा भी किया है, और उसी देश में फिलहाल राहुल गांधी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश कुमार जी, आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपकी तरफ से तो लगातार राहुल गांधी पर अब सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि भैया देश का अपमान किया उन्होंने वहां जाकर बयान देकर। देखिए, आपकी आवाज तो बहुत धीमी आ रही है, मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है, बोलिए आप। जी देखिए, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे तर्क लोग देते हैं। इसी देश के अंदर जब लोकतंत्र पर खतरा हुआ और भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जो है तो अलोकतांत्रिक निर्णय लिया गया और भारत को जो थोपा गया, तो लोकतंत्र लाने के लिए कोई अमेरिका नहीं गया, कोई रशिया नहीं गया, कोई फ्रांस नहीं गया। इस देश के लोगों ने इसी देश के अंदर आंदोलन किया और भारत के जेलों को भरा और हमने लोकतंत्र को स्थापित करने का काम किया। अब रही बात यहाँ के संवैधानिक संस्थाओं की, तो इलेक्शन कमीशन ने यदि कोई गलती की, इलेक्शन कमीशन को अगर कोई इनको शिकायत की, तो इसके बहुत सारे रास्ते थे। एक तो लोकतांत्रिक एक तरीके से इस देश के अंदर आंदोलन कर सकते थे और नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। अखिलेश जी आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, या तो आप अपना फोन ऊपर रख लीजिए थोड़ा। आवाज साफ नहीं आ रही है? आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। अभी भी नहीं आ रही, एक बार आप क्लियर कर लीजिए। फिलहाल मैं विकास योगी जी आपसे पूरा जानना चाहूंगा, क्योंकि राहुल गांधी ये पहले बार मौका नहीं है कि अमेरिका में जाकर उन्होंने किसी तरह का बयान दिया हो, पहले भी वहां जाकर उन्होंने कई तरह के बयान दिए हैं। ठीक है, फिलहाल अब चुनाव आयोग पर जिस हिसाब से उन्होंने निशाना साधा है, आप क्या कुछ समझते हैं और क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है, क्योंकि जिस हिसाब से वो लगातार इन मुद्दों को अमेरिका में उठा रहे हैं, क्या वो भारत में लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं? आखिर क्या? आपने बिल्कुल अच्छी बात कही। विषय क्या है कि राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग को लेकर वहां जो कमेंट किया, मुझे अच्छा लगता है, इस देश को अच्छा लगता। ये पश्चिम बंगाल की घटना को वो बोलते हैं, वक्फ कानून देश के राष्ट्रपति ने बनाया, राष्ट्रपति के अनुमोदन से बना, बनने के बाद में एक प्रदेश की सरकार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये बोलती है कि गठबंधन की पार्टी ये बोलती है कि हम कानून को नहीं मानेंगे, हम कानून को लागू नहीं करने देंगे। जब वहां पर दंगा होता है तो एक पक्ष के मुस्लिम पक्ष के लोगों से उनकी सांत्वना देती है, उनकी संवेदना व्यक्त करती है, ये पक्ष को पूछती नहीं है। अगर ये बात वहां बोली जाती है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, तो पूरे देश को उस पर गर्व होता, खुशी होती कि राहुल गांधी जी की कुछ मानसिकता चेंज हुई है। लेकिन राहुल गांधी जी की मानसिकता सिर्फ और सिर्फ एक ही रही है कि कैसे भी करके इस देश को विदेश में जाकर उसकी तौहीन करना, उसकी मनोस्थिति को, भारतीयों की मनोस्थिति को गड़बड़ाना। और दूसरा, आप देखेंगे, जब भी मैंने देखा है, जब भी मैंने भाषण सुना, देश के प्रधानमंत्री को वो मानते नहीं, नेता राष्ट्रपति को ये लोग मानते नहीं। प्रधानमंत्री जब भी विदेश में जाते हैं, उन लोग के ना उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम की बात करी, जब भी बोलेंगे 125 करोड़ देशवासियों के साथ हूँ मैं, 140 करोड़ आज की स्थिति में 140 करोड़ देशवासियों की वजह से मेरे साथ ये सब चीजें हो रही हैं। तो हमको एक बार राजनीति का स्तर भी देखना चाहिए, हमको विषय रखना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मंच में, मानता हूँ। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव की गड़बड़ी, हरियाणा चुनाव की गड़बड़ी, वहीं अगर आप दिल्ली में जीतोगे, तेलंगाना जीतोगे, अन्य राज्यों में जीतोगे, वहाँ ईवीएम में गड़बड़ नहीं होती, तो आखिर ऐसी स्थिति क्या बन जाती है विदेश में जाकर हम लोग एक ऐसे विषय की बात कर रहे हैं। जब राहुल गांधी जी विदेश की धरती पर गए तो ऐसा लगता है कि उनको विदेश में कुछ या तो खिला दिया जाता है, पिला दिया जाता है कि उनको देश के खिलाफ बोलना, या फिर कोई एजेंडा सेट करना चाहते हैं वहां पर। ठीक है। त्यागी जी मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से तेजिंदर सिंह भी जुड़ चुके हैं। तेजिंदर जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि अखिलेश यादव तो साफ तौर पर बोलते हैं कि हम बीजेपी को ईवीएम से ही हरा कर दिखाएंगे, दूसरी तरफ राहुल गांधी चुनाव आयोग पर निशाना साधते हैं। मैं अखिलेश जी की बात को अपने साथ संबोधित करते हुए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने यह कहा कि हम ईवीएम से हराएंगे, लेकिन
हम ईवीएम का विरोध निरंतर करते रहेंगे। हाँ। अगर चुनाव आयोग स्पष्ट रूप से कर रहे हैं चुनाव, तो बैलेट पेपर पे क्यों नहीं सारी पार्टी एक तरफ करती है, तो आपको बैलेट पेपर चुनाव कराने से दिक्कत क्या होती? आखिर आपका माजरा है क्या? क्या मेरी आवाज पर? बिल्कुल 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 मिल पा रही है, बिल्कुल मिल पा रही है। अखिलेश कुमार जी, आखिर क्या दिक्कत है बैलेट पेपर से चुनाव करवाने में? अखिलेश जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ बोलिए। चुनाव कराने में दिक्कत और इसमें ईवीएम से चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? अभी पूरी टेक्निकल ये मामला हो गया। अब मुझे आपने मौका दिया है, मैं पूरी बात कहूंगा। मेरा ये मामला है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के। अखिलेश जी आप अपना फोन कान पर लगा लीजिए, आपकी आवाज काफी ज्यादा स्लो आ रही है, एक बार सही करवा लीजिए आप। हेलो, हाँ बोलिए, साफ आ रही है। मेरा ये कहना है कि जब सब कुछ हो चुका है, बार बार ये जा चुके हैं, सारे टेक्निकल मामलों से संतुष्ट किया जा चुका है, तो फिर ईवीएम से कराने में समस्या क्या है? देखिए, ये कोई समस्या नहीं है। अब ईवीएम तो मैं समझता हूं कि पंजाब के अंदर, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि जहां जहां बंगाल के अंदर, इन सब जगह पर अगर उत्तर प्रदेश में 37 सीट ये जीत गए लोकसभा में, तो वहां तो ईवीएम ठीक थी। महाराज, ये क्या बात है? मैं अभी उस समय में जो बात कह रहा था, मैं फिर से उसको शुरू करना चाहता हूं और अपनी बात पूरी समाप्त करूंगा। जनता जनार्दन ने जिताया है। हाँ तेजेंद्र जी, समस्या तो यही है, अगर जनता जनार्दन जिता रही है तो ईवीएम का क्या रोल रहेगा? फिर आखिर क्यों ईवीएम पर आरोप लगाते हैं? नहीं सुनिए, बीच में मत बोलिए, मुझे अपनी बात को खत्म करने दीजिए। ठीक, एक एक करके सुनिए, ईवीएम पर ये चर्चा नहीं है, इसलिए बीच में इस बात को खत्म करने दीजिए। मैं अपनी पूरी बात को समाप्त कर दूं, उसके बाद में फिर इनको जो करना होगा, जो बात मेरे बात का जो जवाब देना होगा देंगे। देखिए, इसमें अगर उनको चुनाव आयोग से कोई शिकायत थी तो भारत के अंदर और भी संस्थाएं हैं, ये क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे और वहां पर इसके खिलाफ जा सकते थे और यहाँ पर उनको न्याय मिल सकता था। लोकतंत्र स्थापित करने के लिए इसी देश के अंदर 1974 में पूरे देश के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं ने, जब इंदिरा गांधी ने, राहुल गांधी की दादी जी ने जब इस देश पर इमरजेंसी थोपा था, तो देश के जेलों को भर करके और आंदोलन करके हमने लोकतंत्र को स्थापित किया था। लोकतंत्र की स्थापना के लिए उस समय कोई नेता अमेरिका नहीं गया था, कोई नेता यूके नहीं गया था, कोई नेता यूएसएसआर नहीं गया था। तभी इसी देश के अंदर रह करके और आंदोलन किए थे और वहां जाकर कोई कुछ नहीं कहा था। और एक बात और मैं कह देना चाहता हूं कि राहुल गांधी इस देश की संस्थाओं को बदनाम करने से तो चूकते नहीं है। मैं कुछ उदाहरण मैं आपको दे देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि उनके द्वारा जो ये प्रोपगंडा चलाया गया कि एलआईसी डूब गई, देश की आर्थिक संस्थाओं को भी बर्बाद करने और उसको बदनाम करने का काम उन्होंने किया। ठीक उसके अगले तिमाही में 17,000 करोड़ रुपए का फायदा एलआईसी ने दिया था। कहा कि सीबीआई डूब गई, एसबीआई डूब गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ठीक उसके अगले तिमाही में 21,000 करोड़ रुपए का फायदा देने का काम किया। एसएल डूब गया और 23-24 में 29,000 करोड़ रुपए का फायदा देने का काम एसएल ने किया था। एक बात और मैं कह देना चाहता हूं, राहुल गांधी के तार विदेशों से जुड़े हुए हैं, इसके कई प्रमाण आए हैं। और जब जब संसद सत्र होता है तो विदेशों से कोई ना कोई रिपोर्ट आती है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री कभी आ जाती है, कभी रिपोर्ट आ जाती है, कभी किसान पर आ जाता है, तो कभी बात कीजिए मुद्दे की, महाराष्ट्र मुद्दे ठीक है। बात मत कीजिए, ये चोरी किए हैं और उस चोरी के खुद ही सब न्यायपालिका बन जाते हैं, सब लोग खुद यही बन जाते हैं और उसके बाद ये कहना होगा इस तरह के झूठे तथ्य देते हैं। अरे आप चुप रहिए, समझ रहे हैं, चोरी तो आपकी पकड़ी गई है, समझ रहे हैं, 988 तर्कहीन बातें कर रहे हैं, तर्कहीन बातें कर रहे हैं। 988 करोड़ रुपए की चोरी की है। ठीक है अखिलेश जी, ठीक है। हेराल्ड में
988 करोड़ की चोरी महाराष्ट्र मुद्दे पर बात कीजिए जिस पर ये बहस रखी गई है। ठीक है, ठीक है अखिलेश जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मुद्दे को भटकाइए ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भटकाइए मत, अंकल से जुड़े हुए मुद्दे को हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है विपक्ष का काम त्यागी जी सबसे बड़ा सवाल ये है, अभिषेक त्यागी जी सबसे बड़ा सवाल ये है जहां पर आप लोगों की जीत हो जाती है। चंदा चोर, राम मंदिर के चंदा चोर कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, अब डाउन कर दीजिए। राम मंदिर के चंदा चोर कह रहे हैं इस बात को, राम मंदिर ठीक है के ठीक है चंदा अखिलेश जी शांत हो चोर जाओ, को कह शांत हो रहे जाओ। हैं। अखिलेश जी आवाज डाउन कर नेशनल हेराल्ड दीजिए। के अभिषेक त्यागी जी मेरी बात का जवाब दे दीजिए आप। अभिषेक त्यागी जी सबसे बड़ा सवाल ये है जहां पर आपकी जीत हो जाती है वहां पर किसी तरह का कोई नहीं। सवाल नहीं उठता। मैं एंकर आपका सम्मान करते हुए आप इस बात को कहना चाहूंगा कि जहां पे जीत हुई है वहां पे हमने सवाल इसलिए नहीं खड़े किए क्योंकि वहां पे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन किया गया, लेकिन जहां पर हमें कमी लगी उसी बात को तो हम उठाएंगे। और इस बात को एक मुद्दा बना देना कि अच्छा वहां ठीक है सही ठीक है यहाँ ठीक गलत है है, ठीक तो है एक मेरे सवाल हिसाब से वो वाजिब नहीं है। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, ठीक है, और यहां पर कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई, तो यहां पर भी कुछ गड़बड़ हुई है। क्या कह रहे सर? 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ठीक है, अब सुनिए कांग्रेस एक बात की मैं और कोई कहना सीट नहीं चाहता आई, हूं। तो क्या यहाँ पर भी कुछ बंगाल और गड़बड़ हुई? पंजाब में तो बीजेपी ने इनको नहीं हराया है। अखिलेश जी सुन लीजिए, बंगाल अखिलेश जी और सुन लीजिए, पंजाब में बीजेपी ने नहीं हराया है आपको। अखिलेश जी सुन लीजिए, जो सुन लीजिए। सवाल पूछ रहे हैं, सवाल अखिलेश जी सुन पूछने का लीजिए। नहीं है, त्यागी जी, हमें तो जवाब त्यागी जी, देना मेरा है। भी सवाल है, क्या मेरा बोलिए? भी सवाल है। आप बताइए, पंजाब और बंगाल में तो बीजेपी ने नहीं हराया है, आप उनके साथ खड़े हैं और फिर आप कह रहे हैं कि जैसे कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी है। आज ठीक है जवाब दे रहे हैं, त्यागी जी जवाब दे रहे हैं। आज आतिशी आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी जी का एक बयान आया, उसे सुनिए जरा। मैं तो लोकतांत्रिक बात कर रहा हूँ जो लोकतांत्रिक तरीके से होती है। ये उन्होंने ये कहा कि देश के अरे खिलाफ सुन बात लो, है। अरे सुनने से भैया बड़े ही रहोगे, छोटे नहीं हो जाओगे। सुन लो मेरी अखिलेश बात, जी सुन लीजिए। ठीक है? अरे तुम हाँ, मैं सुन लो जो जरा, कह रहा हूँ, तुम भी तो बीच में बोले हो यार। सुन लो जरा यार, तुम भी तो बीच में बोले हो। अरे यार वही तो बात, दिक्कत तो आप लोगों के साथ यही है कि यहाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ त्यागी जी बोलिए। सवाल विपक्ष अखिलेश जी को सुन नहीं लीजिए। पूछने दिया जाता है, ठीक है। आज आतिशी जो आम आदमी पार्टी की नेता हैं, उनका बयान आया कि वो लोग मेयर के चुनाव में कंटेस्ट नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक पार्टी, ठीक है, एक लोकतांत्रिक पार्टी का ये बयान आ रहा है। क्यों? और उन्होंने उसके स्पष्टीकरण दिए, क्योंकि ये ईवीएम के साथ में और जोड़ तोड़ की राजनीति के साथ में, पैसे के लेन देन की राजनीति के साथ में चुनाव लड़ते हैं, इसलिए हम दिल्ली का चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो लोग नाउ पॉलिटिकल पार्टीज अब डर रही हैं चुनाव लड़ने से। ये माहौल है लोकतंत्र का। ये देखिए धज्जियां उड़ रही हैं। बताइए अब इसका जवाब दीजिए। देखिए सुनिए, अब मैं इसका जवाब देता हूँ। बीमारी कहीं है, इलाज कहीं है। आपके नेता जिनकी स्वीकार्यता जनता में नहीं है और जनता ने हराया है, दिल्ली के अंदर चुनाव हुए हैं, केजरीवाल जी भी चुनाव हारे हैं। अब सवाल उठता है कि लोकतंत्र में चुनाव कोई जीतता है, कोई हारता है, लेकिन जब आप जीत जाए तो वाह वाह, और जब हार जाए तो आप कहें कि लोकतंत्र में जवाबदेही भी बनती है संवैधानिक संस्थानों की, जो कि नहीं दी जा रही है, जिन पर लगाम लगाई जा रही है। संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, कुछ काम नहीं कर रही है, वो आपकी तानाशाही के अंतर्गत काम कर रही है। सुनिए, संविधानिक 2008 में आप सबसे पहले थे, 2008 में आप सबसे पहले थे जिन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। ये भी देख लीजिए, उत्साह लगे, समझ रहे हैं। अब ईडी सीबीआई आपको पकड़ रहा है तो कह आपको दर्द हो रहा है, तो नहीं पकड़ रहा है। ठीक है शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। विकास योगी जी, विकास योगी जी, ठीक है शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चोरी करके माँ बेटे। अखिलेश जी शांत हो जाइए, आवाज डाउन कर दीजिए, आवाज डाउन कर दीजिए। विकास योगी जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ही कांग्रेस की हार, हरियाणा, महाराष्ट्र, ठीक है, और लगातार ये भी सवाल उठ रहे थे कि कांग्रेस अगर चुनाव आयोग पर जितने सवाल खड़े कर रही है, क्या ये हार पर मंथन नहीं कर सकती? आखिर किस वजह से हार हुई? अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में इनकी पार्टी में कई गुट दिखाई दिए, ठीक है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, वहां पर भी गुटबाजी की वजह से कांग्रेस की सरकार चली गई। कैप्टन साहब और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच गुटबाजी चलने लगी, किसी को कुर्सी नहीं मिली, वहां पर चन्नी साहब सीएम बन गए। तो आखिर क्या वजह है?
देखिए, वजह कुछ नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो बात कही गई है महाराष्ट्र के संदर्भ में, उसे उसी तरह से लिया जाए, और जो बात एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के द्वारा रखे जा रहे हैं पटल पर, उन्हें उसका संवैधानिक संस्थाएं जवाब दे। अब रातों रात संवैधानिक संस्थाएं ये कानून बना देती हैं कि आप इस संदर्भ में सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। अरे किस प्रकार से इतने वोट बना दिए गए, जिसमें कि ज्यादातर वोट जो डले हैं। पूछिए ना भाई, जितना सवाल करना है इसके लिए अमेरिका जाइएगा। अरे तो एक बात ही तो कही है, रखी तो है बात, और प्रजातांत्रिक देश में रखी है बात, एक तानाशाही देश में तो एक पूरी तानाशाही में बात रखने का नतीजा देख रहे हैं आप। ईडी लगा देते हैं सबके पीछे, ये तो देखिए, है कि नहीं? आप लोगों ने देश को सर्कस बना दिया है, सर्कस बना दिया है पूरे। अरे राम मंदिर से चंदा चोरों ने सर्कस बना दिया है देश को, ये देखिए, है कि नहीं? बताइए की बात क्या देखिए। देखने की बात कुछ नहीं है, देखने की बात यही है कि विदेशी धरती का इस्तेमाल, आज न्यायालय भी शर्मसार है, सुप्रीम कोर्ट शर्मसार है आपकी हरकतों पर। आज स्थिति ये बन गई है, करते रहे हैं और हमेशा करते रहे हैं, और कांग्रेस करती रही है, ये बात समझ लीजिए। कांग्रेस ही लोकतंत्र की संस्थापक है, रही है इस देश में, ये बात ध्यान रखिएगा। कांग्रेस की संस्थापक और अगर आज आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए महोदय, महोदय सुन लीजिए मेरी बात। सर आप बड़े ही रहेंगे, छोटे नहीं हो जाएंगे, सुनिए। जिसका नाम ए था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, इससे आगे की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। अगर आगे खोलने पर मैं आ गया तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, बीजेपी के यहाँ सारे ताले खोल दूंगा मैं 2 मिनट में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अभी मेरे पास और भी लोग हैं। सबसे पहले तेजेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक बार विकास जी से समझने की कोशिश करता हूं। विकास जी, क्योंकि आज जब राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे, उनके साथ सैम पित्रोदा भी थे, और सैम पित्रोदा के जो कुछ बयान सामने आते रहते हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं बवाल होने की संभावनाएं होती रहती है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनके कई बयान सामने आए, जैसे विरासत टैक्स को लेकर उन्होंने बयान दिया। ठीक, भारत के कुछ राज्यों के लोगों की तुलना अफ्रीका, चाइना के लोगों से कर दी। ठीक है, सवाल मेरा यह है कि क्या राहुल गांधी जी खुद अपने मन से ये सब बोलते हैं, या फिर कोई ना कोई पीछे से उनको बताता है कि इस तरह का कुछ बोल दीजिए? विकास योगी जी, बुजुर्गों की कहावत है कि खरबूज को देखे खरबूजा रंग बदल जाए, संगत का असर पड़ता है। हाँ। तो सैम पित्रोदा जी जो भी हैं, हाँ। उनकी जो शुरू से मानसिकता भारत के खिलाफ रही है। हाँ। और मुझे तो ऐसा लगता है सैम जी और राहुल जी में आपस में बाली सुगली वाला सिस्टम है। हाँ। कि जब भी वो सैम जी के सामने जाते हैं, उनकी आधी ताकत आधा ज्ञान वो भर लेते हैं, और फिर वो जैसे चाहते वैसे बोलते हैं। शायद हो सकता है राहुल जी की चाबी उनके पास हो। दूसरा, इन्होंने बहुत अच्छी बात है, महाराष्ट्र चुनाव को बोला, हरियाणा चुनाव को आप बोलते, सुप्रीम कोर्ट आते, उसमें अपना पक्ष रखते, सारी चीजें एक लीगली बात करते। जब आप संविधान की बात करते हो, राहुल जी को तो इतना प्यार है संविधान से, वो जेब में संविधान रखते घूमते। जो व्यक्ति 24 घंटे अपनी जेब में संविधान रखता हो और वो संविधान की बात नहीं करता हो, तो कैसे बात बनेगी? और दूसरा रहा कि एक बार उनको वहां पश्चिम बंगाल की घटना पर बोलना चाहिए था। उनको एक बार जरूर तो अपने सांसद इमरान मसूद को लेकर बोलना चाहिए था कि अगर हम सरकार में आए तो 1 घंटे में सबक सिखा देंगे। उनको एक बार जरूर अपने राष्ट्राध्यक्ष को लेकर बोलना था कि क्या तुम मुझसे कभी गरीबी हटेगी? जो इनके नेता भारतीय संस्कृति, अपने हिंदू धर्म को लेकर अनेक टिप्पणी करते रहते, उसको बोलना चाहिए था। दूसरा, उनको एक बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की इस बात पर भी बोलना चाहिए था कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ है। उनको एक बार नेशनल हेराल्ड मामले पर स्पष्टीकरण देना चाहिए था। अपने आप को स्पष्टवादी के रूप में दिया जा चुका है बोलना चाहिए था। नेशनल हेराल्ड केस में हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं राहुल जी पर, सोनिया जी पर, जबकि राहुल जी सोनिया जी इसमें बिल्कुल साफ सुथरे हैं। उन्हें ये बोलना चाहिए था हमने पर बेल ले रखे, जमानत ले रखी, लेकिन हमारे मामले में कोई भाजपा के किसी नेता के खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई करती है? भाजपा के नेता किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है कि जनता आज भी जो है ये मन में बनाए बैठे कि नेशनल हेराल्ड मामले में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है और उसमें राहुल जी सोनिया गांधी जी का इन्वॉल्वेशन है। ठीक है, उनको ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तेजेंद्र जी, तेजेंद्र जी, वो भी थोड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए थी। ठीक है, त्यागी जी आ जाऊंगा आपके पास, एक बार तेजेंद्र जी कमेंट ले लेता हूँ। बोलिए तेजेंद्र जी। भाजपा का विषय तो अखिलेश जी, हाँ तेजेंद्र जी बोलिए। बड़े भाई हैं, इनको भी थोड़ा जैसे समय पर इनको। ठीक है, विकास जी शांत हो जाइए। तेजेंद्र जी बोलिए। उत्तर प्रदेश में 10 जगहों पे उपचुनाव एक साथ नहीं करा पाया चुनाव आयोग। आखिर क्या मुद्दा था कि फैसलाबाद अयोध्या का चुनाव अलग कराया गया?
उसमें भरपूर गड़बड़ी इन्होंने की। चुनाव आयोग क्यों शांत रहा उस पर? हमने शिकायत की, उस पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई? बताइए, चुनाव आयोग इतना स्पष्ट है तो क्यों नहीं स्पष्ट बात करते? नहीं, अब आपको इस बात का ज्यादा दुख है कि वहां पर आप चुनाव हार गए, या फिर अवधेश प्रसाद ने जो चैलेंज किया था कि बीजेपी वाले प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी, वो पूरी नहीं हो पाई? जाकर ही क्या बोलना चाहिए था? अरे पूरे विश्व में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इस लोकतंत्र में जाकर तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई है राहुल गांधी जी ने। हमें तो उनकी सराहना करनी चाहिए। और इस देश के लोग देखिए क्या बातें कर रहे हैं, मुझे तो शर्म आती है। चुनाव में आप गांधी नहीं करते हैं, सिर्फ देश को शर्मसार करेंगे। ये मुस्लिम देखिए फिर हिंदू मुस्लिम पे आ गए ये। इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है इनके पास, हिंदू मुस्लिम के अलावा विकास की बातें करते नहीं है, है ना? बस तो आप लोगों के जिस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, एनडीए 1 में, सुनिए एनडीए 1 में एक एक करके शांत हो जाइए। अभिषेक त्यागी जी, अभिषेक त्यागी जी बोलिए। मैं जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, शांत हो जाइए। अभिषेक त्यागी जी बोलिए। विकास योगी जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अलावा भी इस देश में लोग रहते हैं, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। शांत हो जाइए, एक बार सुन लीजिए, शांत हो जाइए। विकास योगी जी शांत हो जाइए। अभिषेक त्यागी जी बोलिए। हिंदू धर्म के अलावा भी इस देश में लोग रहते हैं, लेकिन भाजपा की नीति आज ये बन गई है कि मस्जिदों के सामने जाके खुली तलवारें लहराते हैं, शंखनाद करते हैं, उन्हें लड़ने के लिए उकसाते हैं। हर धर्म इनके खिलाफ हो चुका है इस समय। स्थिति है अभी मुंबई महाराष्ट्र में जो जैन समुदाय की घटना सामने आई है, वो बहुत निंदनीय है इन लोगों के सामने। आखिर जाहिर क्या करना चाहते हैं कि हिंदू धर्म समाप्त हो जाए पूरे देश पे? आप क्या गाइड करना चाहते हैं? मस्जिदों के सामने तलवारें लहराकर आप लोग क्या गाइड करना चाहते हैं? क्या सिविल वॉर कराना चाहते हैं इस देश में? ये बताइए। संवैधानिक तरीका आपका खत्म हो चुका है, बताइए क्यों कराना चाहते हैं? आपका इमरान मसूद के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? उसने 1 घंटे का मोहलियत दी है, ओबीसी तुम्हारे तो आप ही तो कह रहे हैं इस बात को, आप ही तो कह रहे हैं इस बात को, बताइए ये क्या असर दिखा देंगे भाई? ठीक है। विकास के मुद्दे पे बात नहीं होगी, लोकतंत्र पे बात नहीं होगी, संवैधानिक पे बात नहीं और होगी। वैसे भी नहीं, ठीक है। तलवारें लहराई जाएंगी। विकास योगी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। खुले बोल रहे हैं, ये क्या हो रहा है इस देश में? मैं तो जानता नहीं। अन्य पार्टी के लोग एक बार कोई मुस्लिम पैगंबर पर टिप्पणी नहीं, ठीक है। विकास जी शांत हो जाइए, सुन लीजिए, शांत हो जाइए। और वैसे भी मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भी पार्टी किसी भी समुदाय के, किसी भी धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकती, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। कोई भी किसी धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकती। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भैया हम हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस कहती है कि हम मुस्लिम धर्म के ठेकेदार हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है। और हिंदू मुस्लिम के नाम पर हर पार्टी राजनीति करने से लगी हुई है। विकास जी शांत हो जाइए, काफी समय हो गया। अरे शामिल तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ विपक्ष दिखाई दे रहा है। शामिल तो सबसे ज्यादा आपके ही लोग हैं जो इस समय देश में स्थिति को खराब किए हुए हैं। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम पूरे देश में आंदोलन करेंगे। आप जाहिर क्या करना चाहते हैं? पूरे देश में आंदोलन करेंगे तो वो भी हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, तो पालन करेंगे। हम लोगों को जाके बताएंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। जैसे गांधी जी बताया करते थे कि अंग्रेज इस देश में क्या कर रहे हैं। राष्ट्रपति को नहीं मानेंगे, राष्ट्रपति के अनुमोदन को नहीं मानेंगे, देश की संसद को नहीं मानेंगे। स्थिति आज ये होती है कि खड़े रहते हैं, प्रधानमंत्री बैठे रहते हैं, उनके सामने राष्ट्रपति खड़ी रहती है। आज लोकतंत्र की ये स्थिति है, संविधानिक। ठीक है, सुन लीजिए, ठीक है। आवाज डाउन कर दीजिए, विकास योगी जी काफी समय हो गया, शांत हो जाइए। त्यागी जी आवाज मिल पा रही है मेरी? जी हाँ, अभी आपने बोला कि प्रधानमंत्री जी बैठे रहते हैं, राष्ट्रपति खड़ी रहती हैं, ठीक है। अभी आपका अधिवेशन हुआ, ठीक है। अधिवेशन में भी एक तस्वीर देखने को मिली कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी सोफे पर बैठे हैं, गद्दे वाली कुर्सी पर बैठे हैं, और जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लकड़ी की चेयर पर बैठे हैं। तो इस तरह की तस्वीरें वायरल हो रही है, ठीक है। वो बात अलग है, लेकिन सवाल पर आ जाते हैं क्योंकि वो बात कर रहा हूँ, उसे आप कहाँ राजनीतिक दलों से जोड़ रहे हैं? ये तो संविधान है, सरकार है। इन लोगों को तो एक आदर्श स्थापित करना चाहिए। मैं खुद बोल रहा हूँ, वो विषय अलग है, उसे छोड़ दीजिए। खड़ी है, प्रधानमंत्री बैठे हैं, बताइए ये तो चलिए देख रहा होगा तो देखेगा कैसा लोकतंत्र बनाया मैंने भैया। ठीक है। दूसरा सवाल ये है, अखिलेश सुन लीजिए। दूसरा सवाल ये है कि बार बार राहुल गांधी जी का विदेश में जाकर इस तरीके की बातें करना, ठीक है। कभी कभी ऐसा लगता है कि राहुल गांधी वहां पर चुनाव लड़ने वाले। त्यागी जी
जी जी, मैं वहां के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, क्या राहुल गांधी वहां पे राहुल चुनाव गांधी जी का मैं बहुत ही स्पष्टता के साथ में इसका स्पष्टीकरण दूं, वहां जाके इस बात को कहने का उनका कोई अर्थ नहीं था। उनका सिर्फ ये संदेश देना मकसद था कि देखिए अगर, और वो संदेश उन्होंने वहां के अप्रवासियों भारतीयों के समक्ष दिया जो कि कहीं ना कहीं अपनी सहभागिता निभाते हैं हमारे सिस्टम में भी, उनके सामने सिर्फ इस बात को रखा गया है कि देखिए हमारे देश में क्या हालत हो रही है इस समय लोकतंत्र की, उस बात को आगे भी रखा जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन वहां एक ये सामान्य से रूप में उन्होंने कहा, उनका कोई गलत अंदेशा नहीं था, और वही सरकार के विरुद्ध का, देश उनके लिए सर्वोपरि है, ये मैं पहले ही बता दूं आपको। ठीक है अखिलेश जी। तेजेंद्र जी, तेजेंद्र जी, मुझे ठीक ना दी, कभी बेरोजगारों की बात उठाइए। हिंदुस्तान में बेरोजगारी कितनी हो रही है। हाँ ठीक है, जवाब दे देना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि मुझे लग रहा था कि राहुल गांधी जी बचपना में कुछ बातें करते थे, बात समझ रही होगी कि हाँ ये क्या गलत है क्या सही है। लेकिन इतनी बड़ी बात को कि अमेरिका की धरती भारत के खिलाफ के बयान के लिए इस्तेमाल किया गया और इसे कोई बड़ी बात नहीं कही जा रही है, मेरे समझ से ये समझता हूँ कि ये इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। यही बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि अमेरिका के धरती का, अमेरिका के किसी हॉल का, अमेरिका के का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले यूके का इस्तेमाल किया गया और इसी प्रकार से फ्रांस का भी इस्तेमाल किया गया और वहां से भारत के खिलाफ बराबर बोला जाता रहा। इसमें मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि शायद राहुल गांधी का दोष नहीं है, वो जिस प्रकार से एक्ट करते हैं, जिस प्रकार से बिहेव करते हैं, जिलेबी की फैक्ट्री बनाते हैं, तो उनको लगता होगा कि शायद मेरा चुनाव क्षेत्र फ्रांस तक आता है, मेरा चुनाव क्षेत्र अमेरिका तक आता है और यूके तक आता है। तो जिलेबी की फैक्ट्री बनाने वाले लोगों से ऐसी अपेक्षा नहीं। अगर अखिलेश जी अगर हम राहुल गांधी की बात करें, ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, उनके साथ काफी लोग जुड़े, ठीक है, और इस तरीके की तस्वीर सामने आई कि मतलब देखते ही मन एकदम मोहित हो जाता था कि राहुल गांधी सभी से मिलते हुए जा रहे हैं। हालांकि कुछ कमियां तो हर जगह रह जाती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, भारत जोड़ो यात्रा में एक व्यक्ति ऐसा भी उनके साथ गया जिसने बीच सड़क पर गोकसी करके, गाय काट करके बीफ पार्टी की थी। उनके साथ एक व्यक्ति, एक ऐसा तो पादरी भी गया जिसने जो कहता था कि भारत की धरती पर मैं बिना जूता के नहीं घूमता हूं ताकि कहीं मैं इसके भारत की मिट्टी में मेरा पैर लग जाएगा तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा। ऐसे लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। तो ये कैसे यात्रा थी, इसको भी जरा समझ लिया जाए। मुझे लगता है कि त्यागी जी को ज्यादा पता होगा, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे कि भारत तोड़ो यात्रा, भारत कहाँ टूटा हुआ है, कहाँ जोड़ा हुआ है। उनके नाना जी ने तोड़ दिया भारत को, तो फिर आप इसमें आप उनके जोड़ने से तो जुटेगा नहीं, उनके जोड़ने से तो जुटेगा नहीं। भारत के कितने टुकड़े किए कांग्रेस ने शायद सबको पता नहीं होगा, लेकिन आज जान लीजिए कि कच्छ का द्वीप देने का काम और फिर इस प्रकार से चलिए ठीक है, आप ज्यादा पीछे चले गए, इतना समय भी नहीं है, मैं वापस आ जाऊंगा। तेजेंद्र जी अपनी बात कह दीजिए। नहीं तेजेंद्र जी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। हिंदू की बात कर रहे थे। ठीक है तेजेंद्र जी आप काफी समय हो गया। आज यहाँ इस पैनल पर ठीक है, शांत हो जाइए अखिलेश जी, शांत हो जाइए। ठीक है, शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। तेजेंद्र जी अपनी बात कर दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव आयोग पर चद्दर डाल रखी है सफेद। अब उनको उनकी नैतिकता का याद दिलाता हूँ। उनको स्पष्ट रूप से बैलेट पेपर पे चुनाव कराना चाहिए। हमको सिर्फ न्यायपालिका पर ही भरोसा रह गया है और वही है जो हमारा साथ देंगे, बाकी नहीं। आपको न्यायपालिका पे भरोसा है ये आप खुद मानते हैं, आपको अमेरिका जाने की तो जरूरत नहीं है ना? नहीं, इसमें तो मैं नहीं कुछ कह सकता। अगर उनकी बात वहाँ उन्होंने कार्यकर्ताओं को मतलब अपने वहाँ जाके अपनी बात रखी है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी बात है। बिल्कुल बुरी बात नहीं है। और दूसरा ये कि अगर चुनाव आयोग को लेकर इतना शोरगुल हो रहा है, ठीक
ठीक है, ईवीएम को लेकर इतना शोर शराबा हो रहा है और राजनीति किस तरफ जा रही है आप ये भी देखिए, ठीक है। पीडीए को लेकर आप लोग चल रहे हैं, आपको पता भी है कि भैया सबसे आगे पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ठीक है। और ऐसे में आप ये भी भूल जाते हैं कि क्या हम किसी गलत व्यक्ति का समर्थन तो नहीं कर रहे। आपने पीडीए की बात कही, जिस देश में दलित युवक को मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा, उस देश का कहां पर नहीं दिया, कहां पर मंदिर नहीं दिए जाने दिया। आप हिंदू की बात करते हो, हाँ। और दलित को उनको मजबूर है नहीं जाने देते। नहीं तेजेंद्र जी आप मुझे बताइए, लड़ाई हम लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी, अम्बेडकर साहब का सपना पूरा करेगी। तेजेंद्र जी आप मुझे बताइए, अभी आपने कहा कि इस देश में दलित युवक को मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा, कहां पर? जी, इंदौर में। हाँ। उन पर कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? हाँ। उन पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई जिन लोगों ने नहीं जाने दिया? यूपी में ऐसा चल रहा फिलहाल? नहीं, आप उनसे एक बात पूछिए, आप मेरी बात, ऐसी घटना घटती है तो उसके लिए कानून है कि नहीं, उन पर कार्रवाई होती है कि नहीं होती है? किसी भी व्यक्ति को दिक्कत होगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम समाजवादी सिपाही उसके लिए खड़े रहेंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, जेल जाएंगे। जाइए। नहीं वो तो आप लड़ी रहे हैं, ठीक है। अभी जो आपके सांसद हैं रामजी लाल सुमन, उनके लिए आप लड़ाई लड़ी रहे हैं, इससे ज्यादा और अच्छा संदेश और क्या हो सकता है? विकास योगी जी। अभी तेजेंद्र जी ने एक बात बोली कि हमको न्यायालय पर भरोसा है, तो मुझे सुनकर बहुत कंफ्यूजन सा हुआ कि न्यायालय पर आज इनको तब भरोसा है जब वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है, या फिर जब भी भरोसा था जब संभल सर्वे के लिए न्यायालय ने ऑर्डर पारित किया था, तब तो शायद भरोसा नहीं था इनको, क्योंकि तब तो वो सांसद इनके महोदय खुद आर पार की लड़ाई की मनोस्थिति में थे। वहाँ प्रशासन पर गोलियां चलाने का प्रयास था, प्रशासन को मारने का प्रयास था, वहाँ इनके खुद सांसद इस स्थिति में तो कैसे भी है बवाल हो जाए। अब इनको कोर्ट में न्यायालय पर विश्वास नहीं था। और रहा पीडीए का विषय, मैं नहीं मानता कि अखिलेश जी की पार्टी कोई पीडीए वीडीए के चक्कर में है, ये सिर्फ ए वाई के चक्कर में नहीं, ए से अखिलेश, वाई से यादव, ए से अल्पसंख्यक, वाई से यादव, इनका सिर्फ और सिर्फ गठजोड़ अल्पसंख्यक और यादव वाला विषय है। और दूसरा मैं एक और बात बता दूं, उन्होंने चाणक्य से एक विषय बोला था, मुझे की बेटे संयोगिता से विवाह करने का मन है, तो उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य ने ये बात बोली, चंद्रगुप्त मौर्य से विदेशी महिला की संतान से विवाह करने से इस देश का हित होगा, क्योंकि विदेशी महिला से उत्पन्न संतान कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकती। तो मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता, मुझे एकदम याद आया टॉपिक, तो मैंने आप सबके सामने जानकारी के लिए रख दिया। और रहा विषय राहुल जी का, तो राहुल जी को कांग्रेस पार्टी का आत्ममंथन करना चाहिए। दिल्ली प्रदेश का चुनाव जो इनके पक्ष में जो एक 0/0 चल रहा है, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने एक यात्रा निकाली थी दिल्ली के अंदर, और राहुल जी उस पूरी यात्रा में एक दिन भी शामिल नहीं हुए। उनका खुद मन नहीं था कि मैं दिल्ली प्रदेश के चुनाव को सीरियसली लड़ूं। और आप बात करते लोकतंत्र की, ये पार्टी अपना लोकतंत्र नहीं मान पाती, बयानबाजी कर रहे हैं, संविधान को लोकतंत्र को क्या मानेंगे? शामिल नहीं हुए, ये वही पार्टी का अंदरूनी मामला है, क्यों शामिल नहीं हुए? हमारे प्रांतों के लोगों ने बात बोलने का नहीं, कोई अधिकार नहीं है बात बोलने का, प्रधानमंत्री बनाने की, लेकिन कांग्रेस की ठीक है योगी जी, ठीक है विकास योगी जी, ठीक है त्यागी जी। एक विधायक बयान दे रहा है कि अधिकारी तानाशाह हो चुके हैं, एक विधायक बयान दे रहा है कि गाय काटी जा रही है, एक विधायक बयान दे रहा है इसमें सारे अधिकारी मिले हुए हैं, योगी की सुनी नहीं जा रही है, उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब है, ये सब है, किधर सुनिए बात को आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में राहुल गांधी जानबूझकर शामिल नहीं हो रहे हैं, आप क्या बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए अपनी बगल में जाकर देखिए कि आप लोग कितने भ्रष्ट हो चुके हैं, ठीक है, पूरे देश को भ्रष्टाचार में लिप्त कर दिया है, वॉशिंग मशीन बना के डाल दिया है, वॉशिंग मशीन बना के डाल दिया है, वॉशिंग मशीन में धुलाई हो रही है, हमारी पार्टी में आ जाओ तो अच्छे और सब बेकार, वॉशिंग मशीन बना दिया है, सारे अपराधी, सारे भ्रष्टाचारी सब एक ही पार्टी में। उसके बाद एक बेचारा इनकी पार्टी का विधायक जवाब दे रहा है, ऑन कैमरा जवाब दे रहा है वो कि गाय काटी जा रही है। ठीक है शांत हो जाइए, सुन लीजिए आपको मणिपुर पर चिंता होगी, विकास होगी शांत हो जाइए त्यागी जी।
पर एक ट्वीट तो करते कम से विकास कम। योगी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। त्यागी जी, मेरा सवाल यह है, अभी आपने कई जगह की बात कही, ठीक है, चुनाव आयोग पर तो आरोप लग ही रहे हैं। दूसरा, आपने दिल्ली का बताया कि आतिशी की तरफ से क्या कुछ बयान आया है चुनाव लड़ने को लेकर, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब चुनाव का दौर होता है तब कुछ और दिखाई देता है, जब हार हो जाती है तब कुछ और दिखाई देता है, ठीक है। दिल्ली वही है, सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, बात पूछ रहे थे। दिल्ली वही है जहां पर अरविंद केजरीवाल इसी विधानसभा चुनाव में यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि इस जन्म में तो मुझे प्रधानमंत्री मोदी हरा ही नहीं सकते, तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस अरविंद केजरीवाल यहां पर थे। उनको यह दिखाई नहीं दिया कि कहीं पर कोई धांधली भी हो सकती है, वो तो अपनी जीत मानकर बैठे थे। देखिए, ना तो मैं अरविंद केजरीवाल के चुनावी भाषणों पे कुछ कहना चाहूंगा, ना मोदी जी के चुनावी भाषणों पे कुछ कहना चाहूंगा। मैं बात कर रहा हूं सर बहुत ही मुद्दे की, और वो है प्रजातंत्र की जड़ें काटी जा चुकी हैं, लगभग 80% काटी जा चुकी हैं। संवैधानिक पदों की गरिमा खतरे में है बहुत जबरदस्त। मैं ये कहना चाह रहा हूं। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, जहां पर कि 65 लाख वोटर कहां से आ गए, 2 घंटे में 65 लाख वोट डाले जा चुके हैं। ये बहुत बड़ा तमाचा है महाराष्ट्र की जनता के ऊपर। यहां तक कि ये बात जब पूछी गई चुनाव आयोग से, तो उन्होंने कानून बनाकर इस बात को का जवाब देने से मना कर दिया। मैं तो डिबेट के मुद्दे पर बात कर रहा हूं आपसे बहुत स्पष्टता के साथ, और भारतीय जनता से अपील करता हूं आपके चैनलों से कि देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, देखिए इस देश का हालत क्या हो गई है। राहुल गांधी पिछली बार अमेठी से चुनाव हारे थे, आपको याद है, लोकसभा चुनाव, ठीक है, और अब की बार अमेठी भी और रायबरेली दोनों से कांग्रेस बहुत अच्छे से जीती, आपको पता है। नहीं, मैं सिर्फ इस बात को सामने रखना चाह रहा हूं कि कौन कहां से चुनाव लड़ा, कहां से हारा, ये इस प्रक्रिया में मैं जाना नहीं चाह रहा। मैं तो डिबेट के मुद्दे पर हूं कि महाराष्ट्र में 65 लाख नए वोटर ये कहां से आ गए एकदम से, और जिस पर चुनाव आयोग कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है, कानून बना के मना कर रहा है। मैं सिर्फ इसी मुद्दे पर टिका हुआ हूं। इसका जवाब मुझे कोई दे दे इस देश में, मैं उसके चरण धो के पी जाऊंगा। अखिलेश कुमार जी 65 लाख मतदाता 2 घंटे के अंदर आखिर कहां से आए? चुनाव की अपनी प्रक्रिया होती है। संख्या तो नहीं है, कहीं संख्या तो नहीं है सारे, नागपुर से तो नहीं बुलाए गए थे ये सारे। सुनिए बेचैन मत होइए त्यागी जी। अरे बेचैन तो आप हैं, जिन पर आरोप लग गया और जवाब नहीं दे रहे हैं, बेचैन वो व्यक्ति होता है। अरे हम तो लोकतंत्र के साथी हैं, लोकतंत्र को बनाए रखने में बिल्कुल अटल हैं हम तो। बताइए। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए प्लीज, जवाब सुन लीजिए। आपकी बेचैनी मैं समझता हूँ, खैर ठीक है, लेकिन होनी भी चाहिए, किसी को किसी चीज में बेचैनी, खैर। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, इस 65 लाख मतदाता कितने बूथों पर, कितने पोलिंग स्टेशन, 2 घंटे में चुनाव होगा, डिवाइड करिए ना, पूरे विश्व में कहीं चले जाओ जिसकी आबादी 2 घंटे में 65 लाख मतदाता कितने बूथों पर, आप बताइए ना कितने बूथ पर। मैं आपसे जवाब चाह रहा हूँ, कितने बूथ पर? अरे आप बताइए ना, आप जवाब दे रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, सवाल अधूरा कर रहे हैं। 65 लाख मतदाता अधूरा सवाल कर रहे हैं, दीजिए इस सरकार की। आप जवाब दीजिए ना, 65 लाख मतदाता कितने बूथों पर वोट किए, के सवालों का जवाब दीजिए। नहीं, मेरे पर विपक्ष के सवालों का जवाब, विपक्ष आपसे ये सवाल कर रहा है कि आपका सवाल अधूरा है। 65 लाख मतदाता 2 घंटे में कितने पोलिंग स्टेशन पर वोट किए? लगभग उतने ही नए वोटर से जुड़ा है जितने नए जोड़े गए। आप एक बात बताइए ना, मैं उतने नए वोटर से मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। आप बात सुनिए ना, आप बात सुनिए ना, आप डिबेट कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा डिबेट कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कितने पोलिंग स्टेशन पर, दुनिया देख रही है कि आप देखिए इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है। अरे 65 लाख में ठीक उसी तरह से सुनिए। अब मेरे जवाब को सुनिए, मेरा जवाब कंप्लीट होने दीजिए, मेरा जवाब कंप्लीट मांग रहे हैं आप, आपको जवाब देना चाहिए। मेरा जवाब अब कंप्लीट होने दीजिए, मेरा जवाब कंप्लीट होने दीजिए। बताइए। ठीक उसी तरह से कह रहे हैं जैसे 99 सीट लेकर के एक बच्चा घूम रहा था कि मैं तो 99 ले आया, मैं 99 ले आया, लोगों ने कहा 543 में 99 ले आया। ठीक उसी तरह 65 लाख वोट इस जैसे कर रहे हैं। अरे कितने पोलिंग स्टेशन पर बाबू, ये तो बता दीजिए। तुम बंदबुद्धि बच्चे की तरह आप ही बात कर रहे हैं। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, जवाब नहीं दे रहे हैं। आपसे सवाल कर रहा है तो ये बच्चा आपसे पूछ रहा है कि कितने पोलिंग स्टेशन पर बता दीजिए। आपके पास जवाब बन रहा है ना, सरकार के पास बन रहा है। आपके पास जवाब ठीक है।
अखिलेश कुमार जी, राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया कि एक सीट है महाराष्ट्र में कामठी विधानसभा, और वहां पर जो बीजेपी की जीत का अंतर है वो उतना ही अंतर है जितने नए वोटर से जोड़े गए। इनके पास जवाब ही नहीं है, क्या देंगे, इन्हें पता ही नहीं है। ये संजोग हो सकता है। हाँ, संजोग। आप एक बात समझिए ना, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ये चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष और बिल्कुल फेयर चुनाव किया है। निष्पक्ष होता है, जवाब देता विपक्ष के बात सुनिए, बीच में मत बोलिए, हाँ। बीच में मत बोलिए, उस समय से आप बोल रहे थे, मैं अरे आपको पूरी भारत की जनता देख रही है, समझ रहे हैं? भारत की जनता आपको भी देख रही है, आपको अमेरिका की जनता देख रही है, चिंता मत कीजिए, आपको अमेरिका रही है। आपसे सवाल पूछते हुए आप इसलिए आपको आनी चाहिए कि माँ आपके पार्टी, सुनिए आपको शर्म इसलिए आनी चाहिए क्योंकि माँ बेटे ने मिल करके 988 करोड़ खाया है, इस देश का 988 करोड़ माँ बेटे ने खाया है, चोरी की है। कि कहाँ पैसा लग रहा है, इसके लिए शर्म से डूब जाइए, इसके लिए शर्म से डूबिए। चंदा चोर कहाँ के थे, कहाँ चले गए, उन पर ईडी ने कार्रवाई क्यों नहीं की, मैं जानना चाहता हूँ। क्या भाजपा के किसी भी नेता पर ईडी ने कार्रवाई नहीं की, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्यों जवाब नहीं दिया? चुनाव करेगा उसी पर कार्रवाई होगी, चोरी करेगा, चोरी करेगा उसी पर कार्रवाई होगी ना। मैं जा रहा हूँ, हमें चुनाव पर जवाब चाहिए, हमें अपने सवाल का जवाब चाहिए। जो प्रश्न कर रहे हैं जरा ठीक से बोलिए। अरे मैं जब बोल ठीक हो जा रहा हूँ तब आप प्रश्न कीजिए, एक एक बात का मैं जवाब दूंगा। देने में आप छोटे नहीं हो जाएंगे। मैं आपसे अभी नहीं पूछ रहा हूँ। अरे त्यागी जी आराम से एक एक प्रश्न कीजिए, मैं सबका जवाब दूंगा। ठीक है। नहीं ना, अभी उल्टा प्रश्न कीजिए ना, क्या कह रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे 99 सीट 543 में आया था, बच्चे को लगा कि 100 में 99 है, उसी तरह से ये 65 लाख वोट कितने पड़ेंगे स्टेशन पर? आपकी बार 400 पार, और अगर आपकी बार ये ध्यान रख लीजिएगा, समर्थन कहीं किसी वक्त पर वापस हो गया तो सरकार गिरने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। बिल्कुल। अभिषेक त्यागी जी, आप ये बात खुद, अभिषेक त्यागी जी शांत हो जाइए। एक बात बताइए त्यागी जी, एक बात बताइए, शांत हो जाइए। नहीं अखिलेश जी, समय कम है, सुन लीजिए एक बार। समय नहीं, मैं बता रहा हूँ। अभिषेक त्यागी जी, आपने खुद बोला ईवीएम से हमको जीतना था, यदि ईवीएम से जीतना था तो 240 पर हम क्यों जीतते? हम 400 पार कर क्यों नहीं लेते? अरे 240 भी तो जोड़ तोड़ करके ही आई है, तो ये भी नहीं आती। मतलब त्यागी जी कुछ भी से जीतना था, आपको जनादेश पर विश्वास नहीं है, जनादेश पर भरोसा नहीं है त्यागी जी, क्योंकि अभी आपने खुद कहा कि बीजेपी ने नारा दिया था 400 पार, लेकिन देश की जनता ने बता दिया, हाईकोर्ट के त्यागी जी देश की जनता ने बता दिया कि आपके 400 पार कहने से कुछ नहीं होता, जो जनता तय करेगी वो ठीक है। और दूसरा इमरजेंसी लगाने वाले लोग हैं, ठीक है, समय कम लगाने वाले लोग हैं, समय कम है, सुन लीजिए, न्याय को पलटने वाले लोग। आवाज डाउन कर दीजिए, समय कम है। विकास योगी जी, क्योंकि अभी अखिलेश कुमार जी ने कहा कि जो अभी मैंने महाराष्ट्र का एक उदाहरण दिया कि हो सकता है कि एक ये सहयोग है, लेकिन सहयोग की अगर बात करें तो वो हमें दिल्ली में जरूर कह सकते हैं। नई दिल्ली की सीट अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित और परवेश वर्मा आमने सामने, जितनी वोटें संदीप दीक्षित को मिली उतनी ही वोटें से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। इसको हम एक तसल्ली दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं कि आपने जैसे बोला कि जितने वोट बढ़े उतने वोटों से जीत हुई, तो क्या एक ही चुनाव में ईवीएम गड़बड़ होगी? भाई मैं ना भी कांग्रेस के पक्ष की बात करता, ना भाजपा ने सपा सरकार ने किसी की भी रही हो, जहां ईवीएम पॉजिटिव रही है, जिस देश में जिस दिन राज्य में चुनाव हुआ, जिस विधानसभा लोकसभा चुनाव हुआ, वहां अगर मान लो विपक्ष की प्रत्याशी जीत कर आए तो वहां पर कोई भी ईवीएम पर हो हल्ला नहीं होगा। जैसे कि हमारे लोकसभा को लेके चलते हैं, यूपी के अंदर सीट आई लोकसभा की विपक्षी लोगों की, सभी लोगों की गठबंधन की, वहाँ ईवीएम कोई भी सीट पर गड़बड़ नहीं थी। और जहां मान लो सर बीजेपी की कोई सीटें बढ़ जाती तो वहाँ ईवीएम गड़बड़ हो जाती। जिस जगह हमको डाउट हो ईवीएम पर, हमको उसी टाइम आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। और मैं एक लीगली एडवोकेट होने के नाते बताऊं आपको, उस एप्लीकेशन को हम चैलेंज भी कर सकते हैं। हम लोकल हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, तो हम एक प्रोसेस को क्यों नहीं अपना पाते? हम सिर्फ और सिर्फ एक जनता को के मन में एक ऐसा भय क्यों बनाते हैं कि जबरदस्ती सरकार बनाई जा रही है, उस प्रोसेस में क्यों? ठीक है योगी जी, समय कम है। तेजेंद्र जी लास्ट कमेंट, जब हम अन्य मामले योगी जी समय कम है, तेजेंद्र जी लास्ट कमेंट में रहता तो हम इन सीटों में क्यों नहीं बना सकते? उसके लिए चलो मान लो बड़ा आंदोलन, योगी जी शांत हो जाइए, समय कम है, फिर रोकना पड़ेगा आपको। क्यों नहीं देंगे? उस दरोगा को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया जिसने पिस्टल लगाकर वोटरों को रोका?
नहीं होता? हाँ। बताइए क्यों नहीं हटाया उसको? चलिए ठीक है, समय की कमी है और मैं आप सभी मेहमानों का यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जनता जो तय करेगी वो होगा। जनता के सामने कोई कितने भी बड़े दावे कर ले कि हम 400 पार जाने वाले हैं, जनता रोकना जानती है। जनता अपने बहुमत से कुछ भी बदलाव कर सकती है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।